तैयारी हो गई यहाँ से गुड़गांव दिल्ली से देहरादून जाने की। भाभी कैसा लग रहा है? मैं जाने वाला हूँ बस अब। अरे यार भाभी क्या हुआ? भाभी रो मत यार, मेरे को भी रुलाओगे भाभी यार। भाभी मेरे को देख के भावुक हो गई। कोई नहीं, आप रोगे तो कैसे चलेगा। अब भैया के आंख से भी आंसू आ रहे हैं धीरे धीरे। कि हम सारे ऐसे इमोशनल टाइप के, जैसे आपको बताया था। भैया के सामने रोऊंगा ना तो फिर वो रोने लग जाएगा। देहरादून वाली बस आगे, मेरी वाली बस, तो बस में चलते हैं अपना। भैया तो चले गए हैं और भैया वहाँ पे इमोशनल भी हो रहे हैं। अभी रात के 4:30 हो गए हैं, मतलब सुबह के 4:30। जय श्री केदार दोस्तों, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आप लोग कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पहले से। और जैसा कि आपको कल के ब्लॉग में बताया था, मेरी बारी आने वाली है देहरादून जाने की। और ठीक 18-19 दिन बाद मैं पहली बार ज़िंदगी में मौसी के घर के अलावा कहीं और ऐसे रहा होगा, वो भी इतने टाइम तक। खैर आपको पता है कि इतने टाइम तक मैं क्यों रुका था, क्या था, सब कुछ मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता दिया है। और अगर आपको नहीं पता तो पिछली वीडियोस देख सकते हैं। तो मैं अभी तैयार हो गया हूँ, मेरी तैयारी हो गई यहाँ से गुड़गांव दिल्ली से देहरादून जाने की। और मेरी है बस रात की, क्योंकि मेरे को ना रात का सफ़र थोड़ा ठीक लगता है। दिन भर में ना गर्मी रहती है और ट्रैवल बिल्कुल नहीं हो पाता, और ट्रैफिक रहता है, और मेरे बस की तो बिल्कुल भी नहीं है गर्मी में ट्रैवल करना। तो मैंने कहा रात की बस में जाएंगे। तो अभी 10 बजे की मेरी बस से मुझे 4-5 बजे तक सुबह पहुंचा देगी देहरादून, तो ऋषिकेश हरिद्वार के रास्ते से। तो अभी चलते हैं। बाकी यहाँ पे आप भैया बैठे हुए हैं। हेलो हेलो, सबको प्रणाम। कैसे हो? मैं बढ़िया, सब आशा करता हूँ सब ठीक होंगे सारे। क्या बात। अब मैं जा रहा हूँ तो आपने ब्लॉग में बोलना सीख लिया है। तो मेरी तैयारी हो रही है जाने की, और यहाँ पे हमारी भाभी भी है। हेलो, कैसे हो? प्रणाम सभी को, और आई होप सारे लोग अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। भाभी कैसा लग रहा है? मैं जाने वाला हूँ बस अब। हैं? अरे आप रोका रहे हो? अरे यार भाभी क्या हुआ? भाभी रो मत यार, मेरे को भी रुलाओगे भाभी यार। भाभी मेरे को देख के भावुक हो गई। कोई नहीं, अच्छा गले लग जाओगे, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, रोते नहीं है। अब आप रोगे देखो मैं भी रोऊंगा। आप तो इतने स्ट्रॉन्ग हो, आपको देख के मैं कितना स्ट्रॉन्ग बनता हूँ। आप रोगे तो कैसे चलेगा। रोना नहीं है, रोना नहीं है। और देखो वो भी रोने, भैया भी रोने, भैया रोने वाले। रो मत भाभी, रोना नहीं है। यहाँ पे खाना भी आ गया है, पहले खाना खाते हैं। मेरी बस थोड़ी देर में आने वाली है, और भाभी मेरे को भावुक हो गई। कोई बात नहीं भाभी, अब तो आपने आना भी कुछ टाइम में, 10-15 दिन में, है ना। रोना नहीं है, रोना नहीं है। अब भैया के आंख से भी आंसू आ रहे हैं धीरे धीरे। नहीं, मेरे आँख से हाँ पता है मुझे, क्योंकि हम सारे ऐसे इमोशनल टाइप के, जैसे आपको बताया था। फिलहाल खाना खाते हैं, आप लोग भी लाओ ना खाना। अभी तो नहीं खाना मेरे को, मैंने चाय पी है अभी। है अरे अभी भूख नहीं है मेरे को। जाते आते भाभी को भी रुला दिया। भाभी रोने का नहीं है, आप रोगे तो फिर मैं भी रोऊंगा नहीं तो। ठीक है, आप खाना खाओ। हाँ खाना खाते हैं पहले फटाफट से। तो दोस्तों अभी ना बैग पैक हो गया अच्छे से, लेकिन एक दिक्कत आ गई। मैंने ना इतना महंगा बैग लिया था ये किसी ज़माने में, और इस बैग में ना 5 साल की वारंटी है। ये वाइल्ड क्राफ्ट का बैग लिया था मैंने मॉल ऑफ देहरादून से, जब वो नया खुला था। उस टाइम पे आप खुशी खुशी में ले रही है, क्योंकि बैग चाहिए था एक अच्छा था। अब देखो इसकी चेन ऐसे ख़राब हो गई, तो यहाँ पे जुगाड़ करना पड़ा है। भैया ने ना इस पे से वो सेफ्टी पिन बांध दिया ताकि सामान ना गिरे। अब मॉल में जाकर के चेंज करवाऊँगा। मतलब यही है कि चाहे कितना भी महंगा ले लो बैग, तो चाहे सस्ता लो महंगा लो, कोई फ़र्क की बात ही नहीं है। बोलते हैं ना महंगा लो तो क्वालिटी अच्छी होती है, क्वालिटी तो अच्छी है, लेकिन जब चेन ही टूट जा रही है इतने महंगे बैग की, तो फ़ायदा क्या इतना महंगा लेकर के। तो मुझे लग रहा है मेरे पे वो जो 1000-1200 रुपये वाले बैग रहते हैं वही टिकेंगे, ये 4-5 हज़ार रुपये वाले बैग नहीं टिकेंगे। वैसे उस टाइम मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मेरे को था एक बार लेने का कि बैग लेना है अच्छा, क्योंकि सब बोलते कि अच्छा बैग होना चाहिए ट्रैवलिंग के लिए। अब ट्रैवलिंग में इतनी दिक्कत आ रही है। भैया रेडी हो गए मेरे को छोड़ने जाने के लिए। यहाँ से कहाँ? इफ़को चौक तक ना, इफ़को चौक तक जाएंगे भैया मेरे साथ, वहाँ से बस आ जाएगी। और यहाँ पे आ गया है सगुन का टीका। जय हो। ज़्यादा पानी गिर गया, कोई बात नहीं, जय हो। ये लो। नहीं यार, बाकी आपके भैया देंगे। अरे नहीं भाभी रहने दो। ये लो, कोई बात नहीं। अरे यार चलो, प्रणाम। खुश रहो। ठीक है, हाँ, अब मिलते हैं ऐसे। जल्दी रोने का नहीं है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। सॉरी, हाँ मेरे से कोई गलती हुई है। सॉरी तो मेरी तरफ से, मैंने इतने टाइम आप लोगों को परेशान कर दिया, 2 दिन से ज़्यादा है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। अब आपको व्लॉग में सबने बहुत प्यार दिया है, अब आपको जल्द से जल्द व्लॉग में आने के लिए घर आना पड़ेगा देहरादून, पक्का। ठीक है। आऊंगी जल्दी। तो सभी लोग भाभी के लिए फिर से कमेंट कर देना, फिर भाभी कुछ टाइम बाद जल्द से जल्द आप लोगों को मिलेगी, है ना। और हो सकता है Q&A व्लॉग जब आएगा तो मैं आपको बोलूँगा व्लॉग शूट करके दो, तो आपको करना पड़ेगा, हाँ, ठीक है। कर लूंगी मैं। दोनों को हाँ, साथ में करना पड़ेगा। ठीक है। चलो चलते हैं। चलो दोस्तों, मैंने ये अपनी जो तकिया है सारा सामान रख दिया अच्छे से, ठीक है। चलो फिर भाभी मिलते हैं, बाय। ठीक है। हाँ, बाय बाय, फिर मिलते फिर से प्रणाम। अरे नहीं, ठीक है तो हाँ, बाय बाय। ओके, गुड़गांव में ना एक चीज़ है, गुड़गांव में ये है कि आपको डबल हेलमेट रखना पड़ेगा।
और पीछे वाले को हेलमेट पहनना पड़ेगा, लेकिन मेरे कैप है तो मैं इसको पीछे थोड़ा आराम से लगाऊंगा ताकि सर पे ना लगे ऐसे। भाभी अंदर ही नहीं जा रही है, भाभी को मेरी याद आ रही है। बाय बाय। चलो रुक जाओ, मेरे को ढंग से बैठने दो। स्ट्रगल नाम की चीज़ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। कोई बात नहीं, पॉजिटिव रहो, बस कुछ टाइम का ही स्ट्रगल है, सब कुछ धीरे धीरे ठीक होगा। स्ट्रगल के बिना तो लाइफ ही क्या है। चलो हाँ चलो। अब मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ और ऐसे गेटअप में हो तो लोग मुझे घूर घूर के देख रहे हैं, बोले भाई ये ऐसा क्या प्राणी जा रहा है। बस सभी लोग ऐसे ही देखेंगे। खैर मेरा क्या है, मैं तो ब्लॉगर हूँ, मेरा काम ही है ये सब, तो नॉर्मल है। बारिश के बाद तो यहाँ के हाल रोड के खतरनाक हैं, गड्ढे ही गड्ढे और रोड बिल्कुल ख़राब, एकदम बेकार। आराम से आराम से। ये देखो रोड है कहाँ, गड्ढे गड्ढे तो है। गड्ढे गड्ढे हैं, रोड ही नहीं है। चलो कोई नहीं, धीरे धीरे करके ठीक होगा, डेवलपमेंट होगा हर जगह। अब पानी के साथ तो कोई मजाक कर ही नहीं सकता है, पानी से तो खिलवाड़ कर नहीं सकते ना। आगरा कन्नौज बांका मुख्य रास्ते लखनऊ को जाने वाली गाड़ी लॉन्च के बाहर आ चुकी है। जिस किसी यात्री का गाड़ी संख्या AR11। तो दोस्तों अभी पहुंच गया हूं मैं इसको चौक में, यहाँ पे खन्ना लुधियाना फगवाड़ा जलंधर बिलासपुर के रास्ते अमृतसर को जाने वाली पहले यही बोल आ रहा। चुकी है। तो दोस्तों अभी पहुंच गया मैं इसको चौक में, और यहाँ पर भी ना इंटरसिटी बस है जो मेरी है, उसका यहाँ पे लॉन्च है। तो अच्छा है कि बस स्टॉप यहीं पे है, भैया बस देखने गया है। तो चलते हैं थोड़ी देर में यहाँ से। और अजीब भी लग रहा है, थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ मैं, लेकिन भैया के सामने नहीं होंगे नहीं तो वो भी रोने लग जाएगा। तो मैंने कहा चलो अपने इमोशन कंट्रोल करते हैं। भैया के सामने रोऊंगा ना तो फिर वो रोने लग जाएगा। इंटरसिटी की सारी बस यहाँ लग रही है, मेरी वाली भी आएगी थोड़ी देर में, बस थोड़ी देर में बस आ जाएगी। और भैया मेरे को छोड़ने आ रखे हैं, भैया भी चल जाएंगे। ठीक है, जेरी माइक की याद आ रही है? कोई नहीं, कुछ टाइम बाद आना, रक्षाबंधन के लिए शायद भैया आएंगे तब मिलेंगे। नींद भी आ रही है मेरे को बहुत ज़्यादा। आगे मेरी बस भी, अरे तब से बताने पे लगे कब से कितनी बस आती रहेगी। देहरादून वाली बस आगे मेरी वाली बस। तो बस में चलते हैं, अपना सामान सामान रखते हैं, बैठते हैं। पैर छूल दो यहीं पे, ठीक है? तब पैर यहीं छू लेते हैं। बाय बाय, ठीक है। अब भैया तो चले गए हैं और भैया वहाँ पे इमोशनल भी हो रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गया हूँ मैं मौखमपुर, अपने घर के पास देहरादून में, मतलब गुड़गांव से देहरादून फाइनली पहुंच गया हूँ। तो अब चलते हैं यहाँ से घर की ओर। मैंने रैपिडो बुक कर लिया, वैसे मेरे को यकीन नहीं हो रहा रात को मिल गया कि तो पापा को या बंटी को या सचिन को, इन तीनों में से किसी को बुलाना पड़ता। और मेरी स्कूटी वैसे आपको पता है रांसी में है, तो वो भी लेने जाना है, लेना है। तो देखते हैं कब तक होता है, क्या होता है क्या नहीं। मतलब रांसी से ऊखीमठ पहुँच गई मेरी स्कूटी। अब स्कूटी है शिवम भाई के यहाँ ऊखीमठ में, तो उन्होंने अब बातचीत करते हैं और देखते हैं, वो भिजवा देंगे उन्होंने कहा था। अगर नहीं होगा तो देखते हैं किस प्रकार से होता है। फ़िलहाल चलते हैं, अभी रात के 4:30 हो गए हैं, मतलब सुबह के 4:30 हो गए हैं। तो चलते हैं घर की ओर, देखते हैं कब तक आता है। ये है हाईवे, ठीक यहाँ पे मॉल ऑफ देहरादून, और यहाँ से जाना है घर। होम स्वीट होम, फाइनली पहुँच गया हूँ। पूरी कॉलोनी में मैं ही जाग रखा हूँ। वायर यहाँ तो काफ़ी सारे मक्खी हो रखी है, और लाइट जला रखी है मेरे लिए, क्योंकि उन्हें पता है मैं आने वाला हूँ। मैंने बोला था लाइट जला के रखना। देखते हैं माइक और जेरी कहाँ हैं। माइक और जेरी को अंदर बांध दिया होगा, अंदर सो रहे होंगे वो, नहीं तो अभी आते तो इतना प्यार करते। सुबह मिलेंगे उनसे, अभी मैं अभी सो जाता हूँ, जाते ही कुछ खाता हूँ पहले।